हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में कुछ जानेंगे। शुरुआत करते हैं हम हाइड्रोकार्बन से। जैसा कि नाम आपको बता रहा है, हाइड्रो और कार्बन, यह जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन यानी कि कार्बन। ये दो तत्व हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। इन दो तत्वों के मिलने से जो यौगिक बनते हैं हम उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये दो ही तत्व हों, इनके अलावा और भी तत्व हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और भी बहुत सारे तत्व। लेकिन इन दोनों का होना ज़रूरी है, तभी हम उन्हें हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनके प्रकार की तरफ। हाइड्रोकार्बन हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त और असंतृप्त इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें एकल आबंध होता है, जिनमें एकल आबंध होता है। अब एकल आबंध यानी कि सिंगल बॉन्ड, जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। और असंतृप्त जिसमें हमारा एकल आबंध नहीं होता। आबंध हमने पढ़े थे तीन प्रकार के, एकल, द्वि और त्रि, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ हमारे जो संतृप्त हैं उसमें हमें केवल एकल आबंध मिलेगा, यानी कि जो हमारे कार्बन है, हाइड्रोजन है या इनके अलावा और भी कोई ऑक्सीजन वगैरह जो भी है, उसके बीच में केवल और केवल हमें सिंगल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा प्रकार है हमारा हाइड्रोकार्बन का, जो कि है असंतृप्त, उसमें हमें द्वि और त्रिआबंध मिलेगा। क्या मिलेगा? द्विआबंध और त्रिआबंध, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान से देखिए कि जो संतृप्त होते हैं उसमें हमें एकल आबंध मिलता है, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो तत्व हैं वो एकल आबंध से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें जो कार्बन, हाइड्रोजन या और जो तत्व हैं वो द्विआबंध या फिर त्रिआबंध से जुड़े हुए होते हैं आपस में, तो उनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किस में आएगा, सिंगल किस में आएगा, डबल किस में आएगा। तो एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ ये आपको दिख रहा है, संतृप्त किससे शुरू हो रहा है? स से। और ये जो एकल आबंध है इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। सिंगल यानी कि एक अकेला बॉन्ड, ठीक है। तो स से संतृप्त, स से सिंगल। याद रहेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं। सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल आबंध जिसमें एक ही होता है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड के अलावा बाकी क्या बच गए हमारे? दो ही प्रकार के बचे। कौन से? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो जो बाकी सिंगल के अलावा जो बच गए हैं वो किस में आ जाएंगे? वो असंतृप्त में आ जाएंगे। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, स से संतृप्त, स से सिंगल, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले, एकल आबंध वाले हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और बाकी जो बच रहे हैं हमारे द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड और त्रिआबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या किस में आ जाएंगे? असंतृप्त में। अब आगे इनका थोड़ा सा हम और डिटेल में जान लेते हैं। चलिए, अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने अभी तक पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। अब हमने यहाँ देखा है कि संतृप्त सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, जिसे हम एल्केन कहते हैं। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड को मैं इस तरीके से दिखा सकती हूँ, या फिर मैं साथ में एकल आबंध लिख देती हूँ, ठीक है। अब जो हमारे असंतृप्त हैं उसमें हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले आएंगे। तो किसमें कौन सा आएगा ये ध्यान रखना है कि हमारे असंतृप्त
ये एल्कीन लिखा है मैंने, इन हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। संतृप्त में जिनमें एकल आबंध होता है उनको हम एल्केन कहते हैं, और एल्काइन वो जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ देख लीजिए, इनमें क्या होता है, द्विआबंध होता है, यानी कि डबल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल बॉन्ड यानी कि द्विआबंध पाया जाता है उसे हम एल्कीन कहते हैं या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तीसरा प्रकार जो असंतृप्त का ही प्रकार है, जिसे मैंने एल्काइन कहा है, उसमें क्या किस प्रकार का आबंध मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिआबंध। ठीक है बच्चा, तो अब हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, एकल आबंध मिल रहा है, उसे मैं एल्केन कहूँगी। ये एक जनरल नाम है। अभी कार्बन के संख्या के आधार पर हम इनके नाम रखना भी सीखेंगे। एक जनरल नेम इनको दे देते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल आबंध से कार्बन, हाइड्रोजन और जो भी अतिरिक्त परमाणु या तत्व मौजूद होते हैं, वो यदि आपस में एकल आबंध से जुड़े हुए हैं तो हम उन्हें एल्केन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें जो तत्व हैं वो आपस में द्विआबंध से, यानी कि पूरे यौगिक में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए, तो उनको हम एल्कीन के नाम से पुकारते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्काइन। इसमें सभी के बीच में एकल आबंध होता है। इसमें कम से कम डबल बॉन्ड होना चाहिए एक, और इसमें भी कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी भले सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, तो इनके ज़रा हम अब फॉर्मूला जान लेते हैं, एक जनरल सूत्र। अगर हम उस फॉर्मूले को समझ लेंगे तो फिर हम आराम से इनके, हम जो नाम है, हमें नाम पूछें या संरचना पूछें, बहुत आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो नाम है उसके भी एक ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगी, तो अगर वो ट्रिक आप याद रखोगे तो वो आप कभी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी बीच वाले के फॉर्मूले लिखने से। बीच में कौन है, एल्कीन, डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, डबल बॉन्ड यानी कि अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन इस तरीके से लिख देती हूँ, ठीक है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल है। यानी कि अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6। यानी कि इसमें बॉन्ड भी डबल है और हाइड्रोजन की संख्या भी डबल हो रही है। ठीक है बच्चा, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं, अगर मेरा कार्बन n है, जैसे आप मैथ्स में x मान लेते हो किसी चीज़ को, ऐसे ही इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कार्बन की संख्या को n से मान लिया है, n। और ध्यान से आप सभी बनाएंगे, आप अपनी कॉपी में बहुत अजीब अजीब तरीके से लिख देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये n है। तो अगर मेरी कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या डबल हो जाएगी, डबल ऐसे याद रखेंगे, तो डबल यानी कि 2n। क्लियर? तो ये मेरा एल्कीन का एक जनरल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर मैं आपको, चलिए वो आगे की बात है, जब मैं आपको n = 1 n = 2 वो भी बताऊंगी उनको क्या कहते हैं। तो अभी हमारा इतना क्लियर हो गया है। तो ये मैंने एल्कीन का एक सामान्य सूत्र यानी कि जनरल फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सबसे पहले मैं एल्कीन की ही बात कर रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ फर्स्ट वाले की, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ लिख लेती हूँ जो मैंने एल्कीन के लिए लिखा है। क्या है, CnH2n। ठीक है बच्चा, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस सिंपल मुझे यहाँ पर एक +2 लगा देना है, और +2 करते ही मेरा फॉर्मूला एल्केन के लिए रेडी हो गया है। यानी कि अगर मेरा n मान लो 2 है, यानी कि C जो है 2 हो गया, तो H कितना होगा बच्चे, जल्दी बताइए। अगर n बराबर मैंने 2 माना है, अगर मैंने n 2 माना है, यानी कि n की जगह मैंने 2 लिख दिया, तो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होगी, n को 2 मान लिया, तो 2 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ दें, 4 और 2 6। इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। सपोज़ अगर मेरा n 4 है,
तो यहाँ n की जगह मैं 4 लिख दूँगी, यानी कि कार्बन मेरे कितने हो गए 4। तो हाइड्रोजन कितने होंगे 2 गुणा 4, n 4 है ना, n अभी मैंने माना है 4, n 4 है और ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, तो 4 दूना 8, 8 और 2 10, यानी कि सिंपल आपको क्या करना है डबल करके उसमें 2 प्लस कर देने हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, n बराबर 6 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने n की वैल्यू 6 कर दी, तो डबल करके 2 प्लस करने हैं, 6 का डबल 12, 12 में 2 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 14। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया और हम आराम से उसके सूत्र बना सकते हैं। तो हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने एल्कीन का फॉर्मूला तैयार किया, उसमें हमने देखा डबल बॉन्ड है, यानी कि सीधा हम कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या को डबल कर देते हैं, यानी कि CnH2n। ये हमारा सामान्य सूत्र हो गया एल्कीन के लिए। हमने एल्केन का फॉर्मूला उसी से बना लिया, कैसे किया, उसमें सिंपल +2 कर दिया, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से एल्काइन का भी करना है, लेकिन थोड़ा सा ऑपोजिट। क्या होगा, थोड़ा सा गैस कीजिए, सेम लेकिन थोड़ा सा ऑपोजिट। कैसे, देखो वही क्या किया था मैंने, वही से मैं एल्कीन वाला फॉर्मूला ही एज इट इज़ लिख लेती हूँ। लिख लिया जी। अब मैंने यहाँ क्या किया था, +2 किया था, ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ क्या करूँगी, सेम करूँगी लेकिन ऑपोजिट, यानी कि यहाँ भी 2 ही करूँगी लेकिन प्लस नहीं, मैं यहाँ माइनस करूँगी, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से अगर आप एल्कीन का फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपको तीनों के फॉर्मूला याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, हम पहले वाले में पहले बीच वाला फॉर्मूला लिख लेंगे और फिर पहले बीच वाला फॉर्मूला लिख लेंगे और उसके बाद हम एल्केन के लिए +2 कर देंगे और एल्काइन के लिए -2 कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखें, मतलब फॉर्मूला हमने लिख लिया, इससे बनाए कैसे यौगिक। सपोज n = 3, तो कार्बन की संख्या 3 हो गई। यहाँ क्या किया हमने, डबल को कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन डबल है, डबल में से 2 घटा दो, तो कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 3 का डबल 6, 6 में से 2 घटा दो 4। इस तरीके से हम इनके सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इनकी संरचना पर आते हैं कि इनकी संरचना कैसे होती है। बच्चे, संरचना से पहले मेरे को आपके साथ ये एक और शेयर करना है। यदि हम हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण कैसे होते हैं ये हम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमें पहले ये सभी याद होने चाहिए। n क्या है, यहाँ पर n है कार्बन की संख्या। यदि किसी यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है तो उसका नाम मिथ से शुरू होगा, ठीक है। यदि n की संख्या 2 है यानी कि कार्बन 2 हैं तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। ये आप टेबल अपनी कॉपी में भी नोट कर लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगी तो आप हाइड्रोकार्बन के नामकरण नहीं कर पाएंगे और फिर आपका आगे आने वाले जो टॉपिक है समजातीय श्रेणी, उसे भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट कम से कम आपको n = 5 तक तो याद होने ही चाहिए। बहुत ईजी है, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब बढ़ते हैं हम इनके संरचना की ओर। चलिए, तो हम सबसे पहले एल्केन के बारे में जानते हैं कि इनके फॉर्मूले और इनके नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इसका सामान्य सूत्र, जो कि है CnH2n+2। और यहाँ पर n क्या है, n है कार्बन की संख्या, ठीक है। तो और साथ में हमने ये भी जाना कि अगर n 1 है तो हम उसे मिथ बोलेंगे, n = 2 है तो एथ बोलेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए, मेरे को नाम लिखना है एक हाइड्रोकार्बन एल्केन का जिसमें कार्बन 2 है। सिंपल से शुरू करते हैं, ठीक है। यह सिंपलेस्ट तो 1 ही होगा, 1 से शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक C बना लिया, कार्बन, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया इसका, 2 और 4, 4 है, यानी कि इसे अपना अष्टक पूरा करना है तो 4 दे भी सकता है
और 4 ले भी सकता है। अपना आखिरी कोश भरना है, तो इसीलिए ये सहसंयोजी आबंध बनाता है, यानी कि ये साझेदारी करता है। इसका मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी है? 4, यानी कि ये 4 आबंध बना सकता है। संयोजकता का मतलब है कि ये कितने आबंध बना सकता है। बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 4 आबंध बना सकता है। इसीलिए मैंने इसके चारों तरफ ये 4 आबंध बना दिए। सिंगल सिंगल बनाए हैं, क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन। अभी हमने पढ़ा एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आबंध होता है। ठीक है, अब जितने इसने आबंध यहाँ पर हैं, इन सभी के साथ मैं क्या लगा दूंगी? हाइड्रोजन। क्या लगा दूंगी मैं? हाइड्रोजन। तो ये हमारा बन गया एक हाइड्रोकार्बन एल्केन। अब इसका सिंपल फॉर्मूला अगर मैं ये दो, संरचना बन गई इसकी, स्ट्रक्चर। सिंपल फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो कार्बन कितने हैं? 1। तो अगर मैं 1 लिखूँ तो भी ठीक है, अगर ना लिखूँ तो भी मुझे पता चल रहा है कि एक है। ठीक है जी। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। क्लियर जी। अब हम देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले से भी मैच कर लेते हैं। हमने फॉर्मूले से बनाया ना। फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। n यानी कि कार्बन की संख्या। कार्बन कितना है? 1। ठीक है। और कैसे बनाया इसमें हाइड्रोजन? कि कार्बन की संख्या का डबल कर दो और उसमें 2 प्लस कर दो। 1 का डबल कितना हो गया? 2। 2 में 2 प्लस कर दो, तो 2 में 2 प्लस किया, कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये हमारा बन गया सिंपलेस्ट एल्केन। सिंपलेस्ट क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कितना है? 1 है। इससे छोटा तो और कोई हो नहीं सकता। अब बारी आती है इसके नाम लिखने की, कि क्या नाम है इसका? कुछ तो नाम है जी। बिल्कुल, नाम देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। C का कितना है? इसमें 1 है। N=1 है। तो एक कार्बन जब था तो उसको क्या लिखते हैं? हमने अभी जाना था, एक कार्बन के लिए हम मिथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मिथ। ठीक है। और जब उसके हाइड्रोकार्बन में सभी बॉन्ड, सभी आबंध एकल आबंध हो, सभी आबंध एकल आबंध हो, आप देख सकते हैं सभी क्या है? एकल आबंध है। मैंने कहीं ऐसे डबल बॉन्ड नहीं बनाया या कहीं ऐसे ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाया, केवल सिंगल लाइन डली है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है। तो यानी कि ये क्या है? हमारा एक एल्केन है। और एल्केन के नाम में प्रत्यय, प्रत्यय आपने हिंदी में पढ़ा होगा, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग नाम के आगे लगाते हैं और प्रत्यय नाम के पीछे लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं सभी में, तो उसके नाम के पीछे हम एन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एन। तो अब ज़रा देखिए, एक कार्बन के लिए तो हमने नाम रखा मिथ। ठीक है। और एक कार्बन के लिए हो गया। अब सभी के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, यानी कि क्या लगा देंगे? एन। क्या बन गया? संधि की आपने पढ़ी होगी हिंदी में, नाम बन गया मीथेन। क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल और दिखाती हूँ मैं आपको। अब मैं लेती हूँ सपोज n=4, थोड़ा बड़ा लेते हैं। ठीक है जी। n=4 का मतलब है कार्बन कितने हैं? 4। चलिए पहले फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला ही बना लेते हैं। ठीक है। तो मैंने n=4 यानी कि मैं डायरेक्ट C4 लिख देती हूँ। ठीक है जी। बिल्कुल। अब हाइड्रोजन कितने हैं? कैसे करेंगे? n का डबल कर दो और डबल में 2 जमा कर दो। 4 का डबल कर दो यानी कि 8, 8 और 2 10। ये बन गया मेरा फॉर्मूला। ठीक है। अब इसका नाम बिना स्ट्रक्चर बनाए भी आप इसका नाम बना सकते हैं। बाकी स्टिल मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर भी बनाना बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे? हम कार्बन ड्रॉ करेंगे। 4 कार्बन सिंपल इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल, हमने ऐसे 4 कार्बन बना लिए और इन चारों के 4 बॉन्ड, क्योंकि अभी हमने देखा कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो इन सब के मैं 4 बॉन्ड बना देती हूँ। आप देख लीजिए, काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4। इस कार्बन के 4 हो गए। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। बिल्कुल। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। ठीक है। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। सभी की संयोजकता यानी कि सभी के सभी कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएंगे, ना 4 से कम ना 4 से ज़्यादा। अब इन सभी जगह पर हम क्या कर देंगे? हाइड्रोजन भर देंगे।
भर दीजिए, इन सभी बॉन्ड को हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। जोड़ दिया। अब काउंट करके देखो ज़रा, क्या हमारे फॉर्मूला से मैच हो रहा है? बिल्कुल चेक तो करना पड़ेगा। C4 है, H10 है, देख लेते हैं क्या हमारे फॉर्मूले में भी यही है। 1 2 3 4, बिल्कुल C4 है। H देख लेते हैं, हाइड्रोजन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन गया हमारा। तो ये हमारा हो गया सूत्र, ये हो गया हमारी संरचना। बच गया हमारा इसका नाम। नाम कैसे लिखे अभी हमने जाना। कार्बन देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4, N = 4 है। 4 के लिए हमने अभी जो सीरीज़ पढ़ी थी उसमें देखा था, 4 के लिए यूज़ होता है ब्यूट। क्या यूज़ होता है? ब्यूट। और आपने देखा कि सभी में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन है, यानी कि नाम के साथ प्रत्यय क्या जुड़ जाएगा? एन जुड़ जाएगा। तो ब्यूट प्लस एन क्या बन गया? क्या बन गया बच्चे? ये बन गया हमारा ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम जनरल फार्मूला से डायरेक्ट हम अपने यौगिक का फार्मूला निकाल सकते हैं। फार्मूले से हम इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूला से हम इसका नाम भी कर सकते हैं। लेकिन इन सभी के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अब बढ़ते हैं हम एल्कीन की तरफ और एल्काइन की तरफ। उसे थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। चलिए जल्दी से यहाँ देख लेते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन में हमने क्या पढ़ा है? डबल बॉन्ड होता है। और यहाँ पर प्रत्यय क्या लगा देंगे हम? नाम में ईन लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था? सिंपल था, सबसे इजी, CnH2n। चलिए तो हम सपोज मैं N = 3 के लिए करती हूँ। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला बनाते हैं। N की वैल्यू 3 लगा दिया तो 3 हो गया। ठीक है जी, और सीधा क्या करना है? N को डबल कर देना हाइड्रोजन के लिए। तो 3 को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6। ठीक है जी, तो अब यहाँ से मैं डायरेक्ट भी इसका नाम लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था N = 1 से लेके N = 10 तक आपको याद करना है। तो 3 का नाम होता है प्रॉप। क्या नाम होता है? 3 में प्रॉप। जब कार्बन 3 होते हैं तो उसे प्रॉप कहते हैं। और यहाँ पर ये क्या है? डबल बॉन्ड है इसमें। खैर अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी तब आप देख लीजिएगा। इसमें डबल बॉन्ड है। चलिए नाम को रोक देते हैं, पहले स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। कन्फ्यूज़न का बिल्कुल भी स्कोप नहीं रखते हैं हम, तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने का पहला स्टेप यही होता है कि आप कार्बन ड्रॉ कर लें सिंगल बॉन्ड के साथ। कितने कार्बन है? 3। तीनों मैंने सिंगल बॉन्ड के साथ ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं इन कार्बन्स पर हाइड्रोजन लगा देती हूँ। सबसे पहले मैं बाहर वाले की 4 संयोजकता पूरी करती हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन भर देती हूँ, 1 2 3। ठीक है, इस वाले की भी जो आखिरी कोने में है इसकी भी 4 संयोजकता पूरी कर दें और हाइड्रोजन भर दें। जी भर दी। हाइड्रोजन कितनी भरनी है? ध्यान रखिएगा कहीं सब जगह एल्केन की तरह भर दो नहीं, यहाँ हमें केवल 6 हाइड्रोजन भरनी है क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही बना है। तो 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन पूरी हो गई। तो फर्स्ट वाला कार्बन देखिए, इसकी 4 संयोजकता पूरी हो गई है क्या? 1 2 3 4। जी, पहले वाले कार्बन की संयोजकता हमारी पूरी हो गई है, यानी कि ये और आबंध नहीं बनाएगा। थर्ड वाला कार्बन देख लेते हैं, 1 2 3 4। इसकी भी संयोजकता हमारी पूरी हो गई है, यानी कि ये और आबंध नहीं बनाएगा क्योंकि हमें पता है कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो ये 4 आबंध बनाएगा ही बनाएगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो हमारा जो पहला कार्बन है और जो हमारा तीसरा कार्बन है, दोनों की संयोजकताएं पूरी हो गई हैं। लेकिन ये जो बीच वाला दिख रहा है आपको, ज़रा गिन के बताइए कितने बॉन्ड बनाए इसने, कितने आबंध बनाए? ये तो केवल 2 से ही जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये। यानी कि इसने क्या किया है भाई? इसकी तो संयोजकता पूरी नहीं हो रही है, 2 ही बॉन्ड बना रहा है, जबकि बनाने कितने हैं? 4। 2 की कमी है, 2 की कमी है ना। तो क्या करें बताइए जल्दी। देखिए, अगर अब मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड का रोल बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड तो है ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देती हूँ सपोज, तो क्या होगा? इसकी तो 3 हो गई, लेकिन इस वाले कार्बन में 5 हो गई, जबकि मुझे पता है कि केवल 4 करनी है। तो हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन यहाँ से हम हटा देंगे और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन
लगा देंगे। ध्यान से देखिए, अब ज़रा चेक करते हैं क्या हमारे चारों कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई है। फर्स्ट कार्बन की देखते हैं, 1 2 3 4, यस फर्स्ट कार्बन हो गया। 1 2 3 4, यस सेकेंड कार्बन भी हो गया। 1 2 3 4, यस थर्ड कार्बन भी हो गया। फॉर्मूला से मैच करें, एक बार ये भी कर लेते हैं। कार्बन कितने, 3, 1 2 3, यस डन। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6, यस हाइड्रोजन इज ऑल्सो डन। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड दिख रहा है मुझे। कम से कम एक डबल बॉन्ड है, तो मैं उससे एल्कीन कहूँगी। क्या कहूँगी, एल्कीन। और एल्कीन के लिए नाम में प्रत्यय जुड़ जाएगा ईन। कार्बन कितने हैं, 3, कार्बन 3 है तो नाम होगा प्रोप। प्रोप जमा डबल बॉन्ड है तो हम लगा देंगे ईन। क्या बन जाएगा, प्रोपीन। इस तरीके से मैं इसका नाम रख सकती हूँ। सिमिलरली हम एल्काइन के लिए भी करेंगे, जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। यहाँ पर भी मैं चलिए n = 4 ले लेती हूँ। सबसे पहले हम जनरल फार्मूला लिख लेते हैं जो कि हमने अभी पढ़ा था, CnH2n-2। तो इसका फॉर्मूला हम जनरल फार्मूले से बनाइए। अगर n की वैल्यू 4 है तो C = 4 और n को डबल कर देंगे और उसमें से 2 घटा देंगे, यानी कि 4 को डबल कीजिए 8, 8 में से 2 गए 6। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इससे स्ट्रक्चर बनाते हैं जल्दी से फटाफट। 4 कार्बन बना लिए हमने सिंगल बॉन्ड के साथ। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हमें ये 6 हाइड्रोजन एडजस्ट करनी है। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से एडजस्ट करें कि हमारी हाइड्रोजन भी हो एडजस्ट 6 हो और हमारे कार्बन की जो 4 बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो भी हमारी फुलफिल हो जाए। तो सबसे पहले तो बाहर वालों को मैं एडजस्ट कर देती हूँ, ठीक है, कर दिया मैंने। हाइड्रोजन मेरी पूरी हो गई। ये वाला कार्बन 4 से जुड़ गया है, ये ठीक है, इसको नहीं छेड़ रही है। ये वाला कार्बन भी 4 से जुड़ गया है, ये भी ठीक है, इसे भी नहीं छेड़ रहे हैं। बाकी अब जो मेरे ये बचे हैं, ये कार्बन और ये कार्बन, ध्यान से देखिए, ये भी 2 से जुड़ा हुआ है और ये भी 2 से जुड़ा हुआ है। तो किस तरीके से हम करें, फिर से वही वो वाला स्टेप करते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन इस तरीके से जोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। चेक कर लेते हैं इस कार्बन के लिए जी। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ये ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये एल्काइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और हम फॉर्मूला मैच कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है। संयोजकता भी सबकी मैच कर लेते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, यानी कि वो सिर्फ एक आबंध बना सकता है। हाइड्रोजन को अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा से जोड़ देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन हमेशा केवल एक आबंध बनाता है क्योंकि इसके बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सभी को पता है, 9th क्लास में सबने पढ़ा है। इसीलिए आप ध्यान से देखेंगे, चाहे कोई भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ भी बनाएं आप, हाइड्रोजन केवल एक बॉन्ड से जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोजन की भी संयोजकता पूरी हो रही है और कार्बन की भी। 1 2 3 4, यहाँ इस वाले कार्बन को देख लीजिए, 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, सभी की संयोजकता पूरी हो रही है, यानी कि हमारा ये स्ट्रक्चर ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको चेक करना ज़रूरी है कि आपका स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, आप सभी की संयोजकता चेक कर लेंगे। तो अगर आपकी संयोजकता सबकी फुलफिल हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, यानी कि आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। बारी आती है इसके नाम रखने की। नाम क्या होगा, C4N = 4, यानी कि ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड है आयन, ब्यूटाइन, ठीक है बच्चे। ये आपको आज मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया है। आने वाली वीडियो में मैं आपको
प्रकार्यात्मक समूह के बारे में बताऊंगी, लेकिन उनसे पहले आपको इनकी प्रैक्टिस करनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आए तो आप वो नहीं कर पाएंगे। समजातीय श्रेणी भी तभी कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और सभी की प्रैक्टिस कीजिए। और n = 1 से लेकर n = 10 तक, यानी कि एल्केन के भी 10, एल्कीन के भी 10 और एल्काइन के भी 10, यानी कि मिथेन, मिथीन, मिथाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ये सभी अपनी कॉपी में बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके बेटा, बाय बाय।